हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हम लोग बात करने वाले हैं बैक पेपर और इम्प्रूवमेंट पेपर के बारे में, क्योंकि इस साल बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो या तो फेल हैं, या तो उनके जो नंबर हैं कम मिले हैं, या तो वे कोविड-19 के कारण एग्ज़ाम ही उन्होंने छोड़ दिया है। तो जो भी छात्र बैक पेपर और इम्प्रूवमेंट पेपर का फॉर्म भरे हैं, उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाली है। क्योंकि मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि बैक पेपर और इम्प्रूवमेंट पेपर कैसे क्लियर करें। इस पे मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूँ, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। बैक और इम्प्रूवमेंट पेपर के बारे में आप और भी कुछ देखना चाहते हैं तो जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, जो भी छात्र हैं, जैसे जिसमें जो भी छात्र हैं, अगर बीए में उनका बैक लग चुका है, बीएससी हो चाहे बीकॉम हो, एमए हो, बीएससी एग्रीकल्चर हो, चाहे वो पॉलिटेक्निक हो, आईटीआई हो, बी फार्मा हो, एमबीए, कोई भी हो, अगर आपका इसमें बैक लग चुका है किसी भी कोर्सेज में, तो आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ कैसे आप लोग अपने बैक पेपर को क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को मैं सबसे पहले अगर बता दें कि अगर बैक आप लोगों का लग चुका है तो पहले बैक का टेंशन न लें, ठीक है। यदि आप बैक पेपर का टेंशन लेकर काम करते हैं तो बैक हमेशा आपको चुभती रहेगी, क्योंकि आप ये सोचेंगे कि मेरा जो बैक है क्लियर होगा कि नहीं होगा, जो मेरा मेंस एग्ज़ाम है वो भी क्लियर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, मेरा रिज़ल्ट क्लियर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो ये सारी बातों को लेकर आपको टेंशन रहेगी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एग्ज़ाम्पल के तौर पे बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि अगर आप बीएससी में आप लोगों का बैक लग चुका है, ठीक है। तो अगर बीएससी सेकंड ईयर में आप हैं तो बीएससी सेकंड ईयर में आपका जो एक पेपर में और एक मतलब कि 2 पेपर में, मान लीजिए कि 2 पेपर में आपका बैक लग चुका है। आप चले गए हैं बीएससी थर्ड ईयर में। बीएससी थर्ड ईयर में आपके 9 पेपर हैं। तो इतना मान के चलिए कि 9 पेपर को, ये जो आपका बीएससी थर्ड ईयर में, अगर आप इतना फोकस कर देंगे कि सिर्फ आप सोचेंगे कि मुझे बैक क्लियर करना है, तो इसमें आपका बैक लग जाएगा, ठीक है। तो इतना मान के चलिए कि बीएससी में अगर 9 पेपर है तो ये 2 पेपर आप जोड़ लीजिए। इतना समझ लीजिए कि आपके टोटल 11 पेपर हैं। तो जितना समय आप जो आप लोगों को बता दें कि आप ये ना कि सिर्फ ज़्यादा समय बैक पेपर में दें, आप सभी 9 2 11 पेपर समझ लीजिए और 11 पेपर में आप समय बराबर दीजिए, ठीक है। तब आपका बैक पेपर भी क्लियर होगा और मेन पेपर जो आपका मुख्य पेपर है वो भी क्लियर होगा। नहीं तो आप सोचेंगे इस पे ज़्यादा ध्यान देने के लिए तो ये गड़बड़ हो जाएगा। अगर जो बैक पेपर है इस पे ध्यान देंगे तो ये इसमें बैक लग जाएगा। तो इसलिए आप लोगों को बैक पेपर क्लियर करने के लिए कम से कम जितने भी बैक इधर लगे हैं, आप फॉर्म भरे हैं, वो सब इसमें मुख्य पेपर में आप जोड़ लीजिए, ठीक है। क्योंकि अगर मेन पेपर ख़राब हो गए तो और एक और बैक पेपर आपका लग जाएगा, ठीक है। तो जो बैक पेपर जो हो तो आप उसी के साथ पढ़ाई करना होगा आप लोगों को। तो अब मैं आप लोगों को कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोग अपना बैक पेपर जो क्लियर कर सकते हैं, चाहे बैक हो या इम्प्रूवमेंट हो, कुछ भी हो। तो चलिए मैं वो भी बता देता हूँ कुछ पॉइंट्स आप लोगों को। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बैक पेपर क्लियर करने के लिए पहला पॉइंट्स मैं आप लोगों को बताता हूँ कि बैक क्लियर करने के लिए आपके पास नोट्स फिजिकल रूप से में होना चाहिए, चाहे वो पीडीएफ प्रिंट आउट हो या आपके द्वारा बनाया गया पुराना नोट्स हो। अगर ये भी ना हो, चलिए इन सभी को छोड़िए, ठीक है। फिर कोई क्वेश्चन बैंक हो, आप सिर्फ क्वेश्चन बैंक ले लीजिए। आपके सारे जो बैक पेपर, जो भी आप बैक पेपर जिस भी पेपर में भरे हैं उसका क्वेश्चन पेपर लीजिए, आपका बैक पेपर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इस पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिएगा। अगला पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं। अगला पॉइंट्स है आपके पास लास्ट 5 ईयर्स का ऑल क्वेश्चन विथ आंसर अवेलेबल होना चाहिए। जैसे आप क्वेश्चन जो बैंक लेंगे, क्वेश्चन बैंक, उसमें आप ये देख कर लीजिए कि 5 सालों का जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पूछे गए वो उसमें हो, ठीक है। ये आपका पॉइंट नंबर 2 था। आगे बात कर लिया जाए कि पॉइंट नंबर 3 में देख लिया जाए कि ये पॉइंट नंबर 3 है जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आपको अपने सिलेबस को पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास 5 यूनिट हो तो
ठीक है। आपके पास अगर 5 यूनिट हो तो आप लगभग 3 यूनिट सही से पढ़ कर जाएँ। ध्यान दीजिए, अगर आपके 5 यूनिट है तो आप 3 यूनिट को सही से पढ़ कर जाएँ। परीक्षा देने ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में, जब परीक्षा देने जाएँ तो ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में न रहें, वरना सब भूल जाएंगे, ठीक है। और आप लोगों को ये भी बता दें कि अगर 3 यूनिट्स आप पढ़ चुके हैं, अगर और भी आपकी क्षमता है तो आप 5 यूनिट्स याद कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बता दें कि अति लघुत्तरी का जो क्वेश्चन होता है ये 5 यूनिट्स का रटें। ध्यान दें, 5 यूनिट्स का रटें जो अति लघुत्तरी का क्वेश्चन होता है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर जो आपका पॉइंट नंबर 4 है उसको मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्त कि थ्योरी याद करते वक्त मेन जो बुलेट पॉइंट को पढ़ लें। जो मेन हेडिंग होती है उसको याद रखें, पढ़ें उसको। जैसे आपको हेडिंग याद रहेगी तो सारे उसके बारे में जो भी आपको लिखना होगा लिख लेंगे बना के। उन बुलेट्स पॉइंट्स के फर्स्ट लेटर को लेकर एक सेंटेंस बना लें। ये थ्योरी याद करने की अनोखा तरीका है, ठीक है। उसके बाद न्यूमेरिकल के स्टेप के साथ फार्मूले भी लिख कर याद कर लें जो भी पुराने सालों में पूछे गए। तो ये आपके 4 पॉइंट्स है जो आपको याद रखना है। आप इसको फॉलो करिए, आपका बैक और इम्प्रूवमेंट जो भी है आपका क्लियर हो जाएगा। और दोस्तों जो आपका मेन एग्ज़ाम है उसको ना भूलिएगा, नहीं तो आपका उसमें भी बैक लग सकता है। तो ये सब सारी बातें आपके बैक क्लियर जो बैक पेपर के बारे में आपको जानना ज़रूरी था। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। ओके दोस्तों, जय हिंद।